सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 के हिंदी के वादन में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से रैदास के पदों का अध्ययन कराऊंगी। तो आइए बच्चों, रैदास के पद का सार पढ़ें। संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। अर्थात बच्चों, इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में बोली जाने वाली भाषा का ही प्रयोग किया, जिसे समझना जन साधारण के लिए आसान था, और उन्होंने इन रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को जाना। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। उनके अनुसार भगवान एक है और वह जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। बच्चों, पिछले वादन में मैंने आपको रैदास के पद से प्रथम पद का अध्ययन कराया था, तो आइए उसी पद का पहले पुनः अभ्यास करते हैं। पहले पद में कवि ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है। पहले पद में कवि ने भगवान की तुलना चंदन, बादल, चांद, मोती, दीपक से और भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर, धागा, बाती से की है। उनका प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, अर्थात कवि कहता है कि उनके आराध्य प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि वह तो कवि के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। यही नहीं, कवि का आराध्य प्रभु हर हाल में, हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। कठिन शब्द बच्चों। लाल स्वामी, कौन कौन, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया स्वामी, छत्रु मुकुट। इस पद में कवि रैदास भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं, और वे बखान करते हुए कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, तुझ बिन मेरा कौन है। अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे, नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। कठिन शब्द बच्चों। छोटी, छुआछूत, कऊ कौन, काहू किसी से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रैदास कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। भगवान के छूने मात्र से ही अछूत व्यक्तियों का भी कल्याण हो जाता है,
क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीची जाति के व्यक्ति को भी ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात भगवान व्यक्तियों के द्वारा किए गए उनके कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी व्यक्ति की जाति को। नामदेव कबीरू त्रिलोचन सधना सैनु तरह, कही रविदास सुनहु रे संतहु हरिजीव सभय सरय। कठिन शब्द बच्चों, हरिजीव हरि जी से अर्थात भगवान के हृदय से, सभय सरय सब कुछ संभव हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने कुछ संतों के नाम लिए हैं, जैसे नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की थी। त्रिलोचनु एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन कवि माने जाते हैं। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन कवि माना जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं इन कवियों के उदाहरण से कवि रैदास क्या कहना चाहते हैं। कवि रैदास कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वह बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस प्रभु के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर कवि ने अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ माना है और वो उन्हीं की महिमा का बखान करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि भगवान गरीबों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर जो मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है, वह भी उनके प्रभु द्वारा ही उन्हें दिया गया है। वे कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। उनका मानना तो ये भी है कि भगवान के छूने से ही व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये अपने प्रताप से किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को ऊंची पदवी दिला सकते हैं और किसी भी राजा को रंक भी बना सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कई संतों का भी नाम उजागर किया है और कहा है कि जिस प्रकार उनके भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन जैसे संतों का उद्धार किया, वह बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज के वादन में कराया गया कार्य आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।